आप देख रहे हैं सोच आपकी दुनिया से बहुत अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूँ। जानकारी आपको रखनी ही चाहिए क्योंकि इसकी जानकारी बहुत से चीज़ की नॉलेज ना होने के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान लेना पड़ता है। क्योंकि जानकारी यह है कि जब आप बाइक लेते हैं तो बाइक लेते समय क्या क्या कितने दिन की वैलिडिटी होती है, क्या मिलता है आपको, वो आपको जानकारी नहीं हो पाती है और आप सोचते हैं कि फ़लाँ डेट फ़लाँ के तक मेरी वैलिडिटी बच रही है इसलिए कि आगे जानकारी। ये मोटरसाइकिल है, पेट्रोल की वाली गाड़ी है, मोटरसाइकिल BS6 है। इसमें क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, आपको आगे जानकारी दे रहा हूँ, आप आराम से सुनिए। आप देख रहे हैं शुरू कर दिया था सोच आपकी दुनिया को। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए रजिस्ट्रेशन डेट है 4 सितंबर 2023 की गाड़ी है, मतलब कि आपकी खरीदी गाड़ी 4 सितंबर को खरीदी गई है। इसका फिटनेस है, मतलब कि सरकार ने 15 साल की वैलिडिटी के साथ आपको गाड़ी चलाने की अनुमति दी है। मतलब 3 सितंबर 2038 तक आपका फिटनेस है। फिटनेस के नाम पर कोई भी चालान आप 3 सितंबर 2038 तक नहीं काट सकती है। टैक्स भी पेमेंट लाइफ टाइम पेमेंट किया रहता है। अब चलते हैं इसके इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस है क्या, इंश्योरेंस में क्या मिलता है नहीं मिलता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। तो 3 सितंबर 2023 को गाड़ी लिए, इसमें पहली बार इंश्योरेंस 5 साल के इंश्योरेंस सर गवर्नमेंट, मतलब जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो 5 साल का इंश्योरेंस देती ज़रूर है, मगर इस पर बहुत से पब्लिक जानकारी नहीं ले पाते हैं कि 5 साल इंश्योरेंस है क्या, इसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। ये पूरी जानकारी हर पब्लिक के दिमाग में नहीं आता है। वो सोचता ही है, ये सोचता है पब्लिक कि 3 सितंबर 2028 तक है इंश्योरेंस 28 तक, बट इसकी जानकारी आम जनताओं के पास बहुत कम है। इसलिए कि बहुत ज़रूरी है कि जानकारी आप सभी को रखना चाहिए। तो हम जानकारी आगे दे रहे थे और देते रहेंगे क्योंकि इस जानकारी पब्लिक के लिए आसानी होगी। तो 4 सितंबर 2023 को गाड़ी लिया है, फिटनेस भी 38 तक है, लाइफ टाइम टैक्स पेमेंट है, मगर इंश्योरेंस कोई वैलिडिटी 5 साल जरूर देता है। पब्लिक 5 साल जरूर देखती है कि 5 साल इंश्योरेंस सेक्टर देती है, मगर इसकी जानकारी पब्लिक के पास नहीं था। लिखा सब रहता है, उसमें लिखा रहता है कि फर्स्ट पार्टी, ठीक है, उस 1 साल का रहता है। उसमें मतलब कि आपकी जानकारी के अनुसार उसमें डैमेज का भी पैसा, जब 1 साल के अंदर कुछ गाड़ियां ख़राब हो जाती है, चोरी हो जाती है, टूट जाती है एक्सीडेंट में, वो आप 1 साल के अंदर अगर इंश्योरेंस रहता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर 1 साल के बाद 4-5 साल तक वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो जाती है। तो इसे जानकारी बहुत से पब्लिक के पास नहीं होती है, तो इसको जानकारी पब्लिक को रखना चाहिए क्योंकि नहीं रखने पर जानकारी आपको नुकसान हो सकती है। वो सोचते हैं कि 5 साल का इंश्योरेंस है, क्या करने की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। 1 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस रहता है जिसमें डैमेज एक्सीडेंटल भी रहता है, अब पुलिस से बचने के लिए भी रहता है। अब आते हैं जो 4 साल रहता है उसमें थर्ड पार्टी होता है, सिर्फ पुलिस से बचने के लिए और एक्सीडेंट से होता है। तो अगर 3 सितंबर 2028 तक है तो ये गाड़ी 4 सितंबर को गाड़ी लिए हैं तो आप 4 अगस्त के बाद से लेकर 3 सितंबर के अंदर ओडी करा लें, क्योंकि ओडी कराने से आपको फुल डैमेज का खर्च निकल सकता है। कुछ अगर गाड़ी यहाँ टूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है या चोरी हो जाती है, उससे आप फुल मिल जाता है। जितना आपका इंश्योरेंस का डाटा देता है कि आपके वैलिडिटी के साथ आपको क्या मिलेगा, डैमेज जो होता है उसका फुल कभी 50% होता है। इंश्योरेंस कराते समय उसका ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई 0 डेप का होता है, कोई 50% का होता है, कोई 25% का डैमेज का होता है। तो किसी कहना है कि हम चोरी नहीं होती कि हम क्यों करें। पब्लिक जानती है कि मेरा 3 सितंबर 2028 तक इंश्योरेंस, तो हम बीच में इंश्योरेंस क्यों कराएं। तो ऐसी बात नहीं है। आप जब नई गाड़ी लें तो 1 साल का ही आपको डैमेज इंश्योरेंस मिलता है और उसे चाहिए कि ये क्लियर करना चाहिए,
क्लियर रहता है पेपर में, मगर आदमी को समझाने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो समझा नहीं पाते। इसे ध्यान की ज़रूरत है, और इसलिए कि अगर इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत हो तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपका इंश्योरेंस आसानी से हो जाएगा। मगर अगर आपका इंश्योरेंस थर्ड पार्टी में चला जाता है, ओडी ख़त्म हो जाता है, तो आपको इंश्योरेंस कराने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए गाड़ी सामने होनी चाहिए, और गाड़ी ऐसे भी सामने होनी चाहिए क्योंकि बहुत सी पब्लिक को गाड़ी पकड़ लेते हैं, थाने में चली जाती है, उसका कहते हैं कि इंश्योरेंस पहले सर इंश्योरेंस कर दिए। तो ये हरगिज़ कोई भी एजेंट है जो हरगिज़ ना करे, इसलिए कि इंश्योरेंस कराने और करने वाले दोनों सामने होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। तो इसलिए, और प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण भी 1 साल का मिलता है। BS6 में इंश्योरेंस प्रदूषण 1 साल। अगर और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9939511015 है। आप यहाँ इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। और प्रदूषण 1 साल का प्रदूषण, तो हर साल प्रदूषण करा। मान लीजिए कि अगर आप प्रदूषण में 80 रुपये चार्ज है, अगर आप 80 रुपये दे के प्रदूषण बना लेते हैं तो आप सेव रहेंगे, ना कि ताकि नहीं रहने से आपको 10,000 का चालान कट सकता है। इसे आप ज़रूर ख्याल रखें, और रखना भी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए, अगर मालूम है कि साल में बाइक चलाने वाले को 1200 रुपये से 1000 से लेके अगर 1500-1800 रुपये खर्च है साल का, तो इसे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, वरना आपको घातक बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए इंश्योरेंस ना रहने पर गाड़ियां बहुत सी चोरी होती हैं। ये सिर्फ आप FIR दर्ज करा सकते हैं, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते डिजिटल चोर के सामने।